अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैंने किया अपना वेट लॉस स्टार्ट कुछ दिन पहले, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपने टिप्स शेयर करती हूँ, तो होपफुली आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कुछ क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल स्मॉल स्मॉल से अपने ना गोल्स जो हैं वो मुकर्रर करें। ये नहीं कि मैंने 1 मंथ में 10 केजी वेट लूज़ करना है या 15 केजी, जो कि इम्पॉसिबल होता है। तो अगर स्मॉल स्मॉल आप बेबी स्टेप्स उठाएँगे ना तो फिर ही आप जल्दी ना उन चीज़ों को कवर अप कर सकेंगे, जल्दी आप वेट लॉस कर सकेंगे। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम और मैं ना सुबह उठ के ये मॉर्निंग के टाइम में ये सीड मिक्स लेती हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहले तो ये कि वेट लॉस में बहुत फ़ायदेमंद है ये और सेकंड ये कि आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है और मेरे आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और भी इतने इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं ना और हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है ना लेडीज़ में, उसके मसले के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है और मैंने आज तक ये जिस-जिस को भी बताया है ना, बस उसने मुझे दुआएँ ही दी हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और ये ना हमेशा मेरे घर में मौजूद होता है, मैं ना इसको यूज़ करती ही रहती हूँ। तो चीज़ें जो है ना वो मैं फिर स्क्रीन पे लिख दूँगी, आपको सही से समझ आ जाएगी, कोई चीज़ ऊपर-नीचे ना हो जाए। और सेकंड आ जाते हैं नाश्ते की तरफ। ट्राई करें कि नाश्ता जो है ना वो कम से कम लेस ऑयल में बनाएँ और अगर ये इस तरह का तवा है ना जो कि नॉन स्टिक है तो उसमें तो 1 टीस्पून ऑयल के अंदर ही आप ना नाश्ता जो है अपना रेडी कर सकते हैं और ब्रेड जो है वो ब्राउन ब्रेड लेनी स्टार्ट करते हैं और ब्राउन ब्रेड में भी अगर सीडेड ब्रेड होगी ना तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि वो देर तक आपको फीलिंग फुल रखेगी और सीडेड ब्रेड होने की वजह से ना उससे मज़ीद ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाएँगे। अगर ब्रेड नहीं लेना चाहते, रोटी लेना चाहते हैं नाश्ते में तो उसके अंदर थोड़ा-सा फ्लैक्स सीड ऐड कर लें, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, काफ़ी टाइम तक आप फीलिंग फुल रहते हैं। ओट्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वेट लॉस के दौरान और ये भी ना इसमें भी फाइबर की काफ़ी मिकदार होती है और ये भी बहुत देर से हज़म होते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा ना मैं मुख्तलिफ तरह के नाश्ते और मुख्तलिफ तरह की रेसिपीज़ जो है ना वो शेयर करूँगी। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहिएगा और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेट सिरप है ये, मतलब ओट्स के अंदर हमें मिठास के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, या तो फ्रूट्स ऐड कर लें और या फिर ये इस तरह से ना कोई सब्स्टिट्यूट जो कि बिल्कुल हेल्दी सा ऑप्शन हो वो लिया जा सकता है, लाइक हनी ऐड करते हैं या फिर मेपल सिरप होता है, तो इस तरह से डेट सिरप जो है ना वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि खाना कम करने से पहले आपको ये चाहिए कि आप ना वॉक स्टार्ट करें। क्योंकि जो हम वॉक स्टार्ट जब करते हैं ना तो हमारा माइंड भी उससे फिर उस तरफ हो जाता है कि जी हमने अपना गोल जो है ना उसको मुकर्रर कर लिया है और मैंने उसको ना अचीव करना ही करना है। तो बाहर नहीं जा सकते तो घर में ट्रेडमिल के ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आजकल तो ख़ैर मौसम हर जगह बहुत अच्छा हो ही रहा है, तो 10 मिनट्स से स्टार्ट करें, उसको आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाते-बढ़ाते 15 मिनट्स फिर 20 मिनट्स और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 मिनट्स की वॉक जो है ना, वो तो डेली करनी ही करनी है। तो मैंने भी पाकिस्तान जाने से पहले अपनी ये ट्रेडमिल जो है बालकनी में शिफ्ट कर दी थी। अभी इसको निकाला है, अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग की है और सारे काम जो है ना उनको एक साइड पे करते हुए मैं भी ना अब डेली मैंने भी ये स्टार्ट कर दिया करनी और इससे ना बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप वॉक करते हैं ना, उसके बाद कोई जंक फूड या अनहेल्दी चीज़ खाते हैं ना, तो फिर आप सोचते हैं अब इतनी मैंने मेहनत की है मतलब वॉक करके और थोड़ा पसीना आया है मुझे, तो अब मैं फिर जंक फूड या कोई अनहेल्दी चीज़ खाऊँगी तो क्या फ़ायदा? वो जितनी कैलोरीज़ बर्न हुई हैं वो सारी जो है ना वो दोबारा से मैं ले रही हूँ। इससे अच्छा है कि मैं इसको ना ही लूँ। तो इससे इसका ना दिमाग के साथ बहुत असर पड़ता है, इसलिए वॉक जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ वॉक करें और साथ में ना हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करें। वेट लॉस का तो आप सोचे ही ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना आपका बॉडी में ना चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे और आपको बहुत अच्छा फ़ील हो
वो सज़ा ना दे एकदम से सारा खाना छोड़ दिया और जस्ट इतनी कैलोरीज़ लेनी है, ये करना है, वो करना है। तो बेटर ये है कि हेल्दी ईटिंग स्टार्ट की जाए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। मतलब मुख्तलिफ़ तरह से आप पानी पी सकते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं और सर्दियों में वैसे भी इतनी प्यास फ़ील नहीं होती। नमाज़ से पहले मुकर्रर कर लें कि आपने 1 गिलास पानी का पीना है, खाना बनाते हुए 1 गिलास पानी का पास रखें और कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह हैं, वो तो फुल्ली तौर पे स्टॉप ही कर देनी। के बाद बारी आती है जूसेस वगैरह की, तो जूसेस में आप जो है वो कोकोनट वाटर ले सकते हैं या ऑरेंजेस आजकल इतने अच्छे आए हैं, 2 स्मॉल साइज़ के ऑरेंज खा सकते हैं और जो बाज़ार से मिलते हैं जूसेस वो तो बिल्कुल कट ऑफ कर देने हैं हमने। ट्राई करें कि अपनी ना डेली रूटीन में स्नैक्स को ज़रूर शामिल करें क्योंकि जब हम एक खाना खा लेते हैं ना तो दूसरे खाने के दरमियान में जब हमें भूख लगती है तो समझ नहीं आती हमने क्या खाना है और फिर हम ना जल्दी-जल्दी से कुछ भी अनहेल्दी खा लेते हैं। तो अगर आपने पहले से कुछ मतलब सोच के रखा होगा ना कि अभी मैंने नेक्स्ट स्नैक के तौर पे ये चीज़ लेनी है तो फिर आप ना अनहेल्दी चीज़ों की तरफ नहीं जाएँगे, आप हेल्दी ही लेंगे। और कोशिश करें कि कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास ऑप्शंस में जमा करके रखें कि जो ना आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही तो फ़ौरन से आप वो वाले ऑप्शन ले सकें। लाइक इस तरह से आप ना बना के ये शामी कबाब बना के रख सकते हैं और मैंने ना वीडियो के एंड में मैंने शेयर करूँगी आप लोगों के साथ स्नैक्स कॉर्नर एक मैंने रेडी किया है, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएँगे। मुझे जब भी स्नैक्स के टाइम पे भूख फ़ील होती है तो मैं सबसे पहले उसी साइट पे जाती हूँ कि मैंने ना यहाँ से कुछ चूज़ करना है और सैलेड की चीज़ें हैं ना, वो भी अपनी फ्रिज में जमा रखें लाइक कैरट हो गई, ऑरेंजेस हो गए या फिर क्यूकम्बर हो गए, इस तरह की चीज़ें आपकी फ्रिज में होंगी ना पड़ी हुई तो फिर आप अनहेल्दी चीज़ों की तरफ नहीं जाएँगे, कुछ ना कुछ ऑप्शंस आपके पास होंगे और जब खाना बनाएँ ना तो बिल्कुल लेस ऑयल में बनाएँ, ट्राई करें वो वाली चीज़ें जिनमें ना लेस ऑयल भी जाए तो फिर कोई मसला नहीं होता। तो बस घर का खाना है ना ज़रूरी नहीं होता कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरी हो, तो वही वाला खाना खाना है। जिसको ज़्यादा मतलब ऑयल खाने की ज़रूरत है घी की तो ऊपर से देसी घी भी डाला जा सकता है। और इसके अलावा बीन्स और चने वग़ैरह बॉयल करके फ्रीज़र में रख लें या तो कम क्वांटिटी में फ्रिज में रख लें। जब समझ नहीं आई सैलेड बनाया और उसके अंदर इस तरह से ये चीज़ें ऐड कर लें। और थोड़ा-सा ना माइंडफुल ईटिंग करने की ज़रूरत होती है कि अगर घर में सब्ज़ी बनी है, तो प्रोटीन के तौर पे आप इस तरह की चीज़ शामिल कर सकते हैं, चने हो गए या बीन्स हो गए। और अगर घर में गोश्त या फिर बीन्स वगैरह बने हैं तो साथ में सैलेड ऐड करके तो आप एक फुल मील जो है ना वो अपना रेडी कर सकते हैं कि जिसमें सब्ज़ी भी है और जिसमें सब्ज़ी भी है, साथ में प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी है। बेहतरीन टिप ये भी है कि आप ना एक पेपर फ्रिज पे लगा लें और आपके घर में जो-जो चीज़ें अवेलेबल है ना, आप मॉर्निंग में उठ के उसके ऊपर लिख लें कि आज मैंने स्नैक्स में ये चीज़ लेनी है और नाश्ते में मैंने ये लेना है। तो उससे भी आपको ना थोड़ा-थोड़ा आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि आपने नेक्स्ट जो है ना वो खाने में क्या लेना है। जाहिर इसके कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम से भूख फ़ील हो और आपको समझ ना आए मैंने क्या खाना है और आप किसी अनहेल्दी चीज़ की तरफ चले जाएँ। टाइम क्या होता है कि घर वालों के लिए जो खाना बन रहा होता है और अगर हम डाइट पे हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है कि आप अपने लिए कुछ स्पेशल से अलग से कुछ बनाएँ। तो कोशिश यही करें कि जो घर में खाना बना हुआ है ना, उसी के अंदर आप अपनी ना वेट लॉस जर्नी जो है उसको स्टार्ट करें और कम खाएँ और थोड़ा लेस ऑयल शामिल करें और इस तरह से साथ में सैलेड वगैरह ऐड करके तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ना वेट लॉस की तरफ कर सकते हैं प्रोसीड। ये है कि ऑयल थोड़ा हटा के खाएँ और अगर ज़्यादा आलू मतलब सालन में डले हुए हैं तो 1 से 2 पीस ले लें, ज़्यादा सारे आलू ना शामिल करें और डेली रूटीन में अपनी दालें वगैरह शामिल करें, बीन्स वगैरह शामिल करें और कोशिश करें कि खाना जो है ना वो हाथ रोक कर खाएँ। जिस तरह से हमारे रिलीजन में भी है ना कि एक हिस्सा जो है ना वो हवा के लिए भी छोड़ें, लाइक उतना खाना खाएँ कि अभी आपको थोड़ी-सी भूख फ़ील हो रही हो और खाना जो है रोक दें। और एक बहुत बड़ी टिप ये भी है कि आप खाना खाते हुए अगर टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं ना, आपको समझ ही नहीं आती कि आपने कितना खाना खा लिया है। तो इसलिए बेटर यही है कि जब खाना खाएँ ना तो पूरा फ़ोकस अपनी प्लेट पे रखें कि आप क्या खा रहे हैं, उसको अच्छी तरह से एन्जॉय करें, ताकि आपके माइंड को ये मैसेज जाए कि आपने ये चीज़ खाई है और बहुत टेस्टी है और यू आर फुल। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, वो ना बहुत फ़ायदा देती हैं। ज़्यादा लेट सोने से भी आपकी ना क्रेविंग्स जो हैं वो बढ़ती रहती हैं और आपको बार-बार भूख फ़ील होती रहती है। तो जब आप रात का खाना खा लें तो उससे 1-2 घंटे के बाद आप सो जाएँ और सोने जाने से पहले आप दूध का 1 गिलास ले लें या 1 कप ले लें गरम, उससे नींद भी अच्छी आएगी और आपको ना मतलब ऑल ओवर नाइट जो है ना वो भूख भी फ़ील नहीं होगी। और अगर ज़्यादा देर तक जागते रहेंगे तो उससे फिर अगेन एंड अगेन यू विल फ़ील हंग्री।
एक और टिप है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, वो क्या कि हम जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं ना, कि जिस तरह के चैनल्स हम लोगों ने किए होते हैं सब्सक्राइब, उसमें अगर मज़े-मज़े के खाने बन रहे हैं, मज़े-मज़े के स्नैक्स दिखा रहे हैं, ऑयली चीज़ें और फ्राई चीज़ें और ये वो, उनको देख-देख के भी हमें ना भूख फ़ील होती है और उन चीज़ों की ना क्रेविंग होने लग जाती है। तो वेट लूज़ स्टार्ट करने से पहले अपनी सब्सक्रिप्शन एक दफ़ा ज़रूर चेक करें कि आपने किस तरह के चैनल्स जो है ना उनको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप हेल्दी ईटिंग से रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो देखेंगे ना, तो उससे आप एक तो मोटिवेट रहेंगे, आपको न्यू-न्यू आइडियाज़ भी मिलेंगे हेल्दी खाना खाने के, और आप ना उल्टी-सीधी क्रेविंग से भी बच जाएँगे। और चीज़ है जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखती है, वो ये कि अपने ना वो वाले कपड़े देखे बार-बार, वो वाले अबायाज़ देखे बार-बार जो कि अब आपको पूरे नहीं आ रहे आपके वेट गेन होने की वज़ह से, तो उससे भी आपको मोटिवेशन मिलता है कि येस आई विल डू इट, कि मैं दोबारा से मुझे ना ये वाला साइज़ जो है ना मैंने इसमें पूरे आना है, तो वो चीज़ भी आपको काफ़ी मोटिवेशन देती है। इसी तरह से हम अपनी ओल्ड पिक्चर्स, जो ओल्ड मेमोरीज़ होती हैं, उनमें हम देखते हैं ना खुद को कि अच्छा मैं पहले इतनी स्मार्ट थी, मैंने खुद को दोबारा से उसी स्टेज पे लेके आना है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन रहता है। और अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले अपने सभी घरवालों को बता दें कि मैंने ये स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ मुझे किसी भी अनहेल्दी खाने के लिए ना मजबूर ना करें कि थोड़ा-सा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उससे भी ये है कि वो भी आप लोगों के साथ ना कोऑपरेटिव रहेंगे। तो मैंने कहा था आप लोगों को ना कुछ हेल्दी ईटिंग से रिलेटेड और कुछ स्नैक्स आइडियाज़ दूँगी, तो कुछ की तो आपको समझ आ रही होगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ना मैदे वाली चीज़ें लेते हैं, लाइक बिस्किट वगैरह हो गया, क्रेविंग्स तो होती हैं मीठी चीज़ों की, लेकिन उनमें भी अगर हम हेल्दी ऑप्शंस जो है ना उनको चूज़ कर लें, तो बहुत फ़ायदा होता है। तो बिस्किट्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी अब तो आ गई है, ओट्स वाले बिस्किट भी मिल जाते हैं और इवन के होल व्हीट वाले बिस्किट भी मिल जाते हैं। मैंने भी इसी तरह से इस जार में होल व्हीट विद डेट्स फिल्ड जो है ना बिस्किट, वो रख दिए हैं मैंने, और जब चाय के साथ मुझे किसी मीठे की क्रेविंग होगी तो वो मैं ये ले लूँगी। और इसी तरह से ये कैंडीज़ वगैरह खाने की अगर आपको आदत है या सम टाइम ज़रूरत हो जाती है, तो उसमें भी शुगर फ्री चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं, तो आप उन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। निम्को वगैरह थोड़ी-सी मिकदार में ले लें और साथ में काले चने उसमें मिक्स कर लें, रेज़िन्स मिक्स कर लें। तो उससे भी ना आपका एक अच्छा-सा स्नैक जो है वो रेडी हो जाता है। इसी तरह से ये जो प्रोटीन बार्स मिलती हैं बाज़ार से, तो लेबल्स जो है ना वो चेक करने की आदत डालें कि इसमें कितने सैचुरेटेड फैट्स हैं और कितने इसमें एडेड शुगर है, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और प्रोटीन बार्स जो है ना वो भी आप लेके रख लें, हाफ़ अगर खाएँगे ना तो उससे भी 1-2 घंटे तो आपके स्नैक्स के तौर पे निकल जाएँगे, और तब तक आपका नेक्स्ट जो है ना वो मील लेने का टाइम हो जाएगा। तो घर में इसी तरह से ड्राई फ्रूट और नट्स वग़ैरह रखें, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा है। ये पूरा कॉर्नर मेरा रेडी हो गया है। जब भी मुझे अब ना स्नैक्स के टाइम पे भूख फ़ील होगी, तो मैं यहाँ चेक करूँगी कि मुझे क्या खाना है। आज की टिप्स जो है ना आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रही होंगी, और मज़ीद टिप्स और मज़ीद हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।